प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमृता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। पिछली कक्षाओं में अब तक हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के भेद पढ़ लिए हैं, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के अलंकारों का विभाजन था। अर्थालंकारों में ही आज हम विभावना अलंकार का लक्षण और उदाहरण पढ़ेंगे। यह बीए द्वितीय वर्ष के कोर्स का टॉपिक है। तो देखिए स्क्रीन पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लक्षण विभावना का क्या कहता है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते, अर्थात जहाँ हेतुम अर्थात कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति बतलाई जाती है, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। विभावना यानी बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए स्क्रीन पर जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है। अपमेघोदयं वर्षम अदृष्टकुसुमं फलम अतर्कितोपपन्नं वो दर्शनम प्रतिभाति में। कुमार संभवम का ये उदाहरण है। अपमेघोदयं वर्षम, अपमेघोदयं वर्षम, वर्षा कैसे होती है। मेघों के दिखाई देने पर वर्षा होती है, पर यहाँ कवि कह रहे हैं, कवि कालिदास, बिना मेघ के ही वर्षा का होना। अदृष्ट कुसुमम फलम, कुसुम यानी पुष्प, पुष्पों के दिखाई न देने पर ही फलम, फलों का लगना, फल आ जाना, यानी कि पहले फूल ही नहीं थे, फूल लगे ही नहीं वृक्ष पे, पेड़ पे, और फल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा होना। अतर्कित उपपन्नम वह दर्शनम प्रतिभाति में यानी मुझे, वह दर्शनम आपका ये दर्शन, अतर्कित उपपन्नम बिना तर्क के, बिना विचारे, बिना संभावना के अचानक से प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर कवि भगवान के दर्शन को कहते हुए कह रहा है कि आपका ये दर्शन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने इसकी संभावना नहीं की थी, इसकी कल्पना नहीं की थी कि आप मुझे दर्शन देंगे, परंतु आपका ये दर्शन मुझे किस तरह से हुआ, जैसे कि बिना वर्षा के ही, बिना मेघों के ही वर्षा हो जाए, बिना फूलों के ही फल लग जाए, उसी प्रकार से आपका ये दर्शन है। तो यहाँ लक्षण संगति देखिए, लक्षण संगति क्या होती है। ऊपर जो मैंने बताया ये तो श्लोक का अर्थ था, आपको एग्जाम में अर्थ नहीं लिखना, अर्थ आपके समझने के लिए है। लक्षण संगति का मतलब होता है कि जो लक्षण आपने बनाया, जो लक्षण आपने लिखा है एग्जाम में, उस लक्षण को आप उस उदाहरण पे घटाएंगे कि कैसे ये लक्षण विभावना का बना। तो विभावना का लक्षण कह रहा था, विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति यदुच्यते, और लक्षण संगति क्या हो रही है यहाँ पर, उसको हम घटा रहे हैं। देखो यहाँ कारणों, कारण क्या क्या है, मेघ का उदय होना, मेघोदय, कुसुम, इनके बिना ही कार्य उत्पत्ति, कौन कौन से कार्य हुए, क्रमशः वर्षा होना और फल लगना, ये दो जो कार्य हैं उनके बतलाने से विभावना अलंकार है। इसी प्रकार से नीचे वाली लाइन में आपका दर्शन देना जो है ये कार्य है, परंतु वो बिना कारण के ही, यानी बिना विचारे ही, बिना संभावना के ही हो गया है। तो यह आपका विभावना अलंकार का लक्षण और उदाहरण है। यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लाल पेन से जो निशान लगे हुए हैं, लक्षण और लक्षण पे और लक्षण संगति पे, ये आपको एग्जाम में संस्कृत में ही लिखने हैं, इसलिए आप इसको संस्कृत में ही याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे। पीछे के जो भी पढ़ाए गए हैं अब तक, उनको आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए और याद करते जाइए। प्रतिदिन का एक अलंकार आपको करना है। आपके कोर्स में 12 अलंकार हैं, आज हम 10वें अलंकार तक पहुँच चुके हैं। जल्दी ही हमारे 11 और 12 अलंकार पूरे हो जाएंगे, 11वां और 12वां, और उसके बाद हम कुछ और नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।